विदर्भ का नंदनवन समझे जाने वाला मेलघाट विधानसभा परिक्षेत्र भाजपा शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार अधिकृत प्रत्याशी हमारे साथ में है रमेश मावस्कर जो कि उपायुक्त करके अमरावती में जिन्होंने पदभार संभाला था। हाल ही में उन्होंने अपना इस्तीफा देकर राजनीति में वे उतर चुके हैं और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रमेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एकदम से एक उपायुक्त से लेकर आप राजनीति में कैसे हैं? मैं करीबन जो मेरी सेवा हुई है वो सेवा करीबन 30 साल की मेरी हुई है। विविध पदों पे मैं काम किया हूँ, तहसील से लेके तो कमिश्नर ऑफिसर के मैंने सेवा दी है। इस सेवा करते वक्त मुझे ऐसे ध्यान में आया कि हमारे मेलघाट का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र विकास के लिए थोड़ा सा पीछे है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मेरे समाज के लिए मैं कुछ करूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ये मेरी भावना है। ऐसा मेरी सोच है। तो इसके लिए आप राजनीति में आए हैं? इसके लिए भी मैंने सोचा कि भाई मेरा नौकरी का, क्योंकि नौकरी का दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। और हम देखते हैं कि मेलघाट में जो हमारे आज परिस्थिति बनी है, इसमें हमारे जो लोग हैं, आदिवासी हमारे लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, इनको मुख्य धारा में लाना मेरा कर्तव्य है। जैसे कि हमारे युवा जो लोग बच्चे हैं, उनको रोजगार की संधि, और मेन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो शिक्षा का, आरोग्य का, रोजगार का, इसकी संधि यहाँ पर उपलब्ध करवाना, ये मेरा मुख्य ध्येय है। अगर हम सोचते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि धारनी विधानसभा परिक्षेत्र जो आता है 154 करीब गांव और देहात है जो धारनी से जुड़ चुके हैं। मेलघाट विधानसभा परिक्षेत्र करीब पथरोट से लेकर तो धारनी आखिरी कुसुमकोट तक की यह परिक्षेत्र फैला हुआ है, और जिसमें मावस्कर जी जो आदिवासी समाज से है और आदिवासी नेतृत्व, उन्हें आदिवासियों का नेतृत्व उन्हें करना है, इसलिए उन्होंने अपने नौकरी से उपायुक्त पद से इस्तीफा देकर वे राजनीति में चल पड़े हैं। राजनीति इनकी पैतृक घराने से है, और आपके पिताजी जहां तक हम समझते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आए थे, माजी आमदार रह चुके हैं। तो आप अपनी राजनीति के बारे में अपनी पैतृकता थोड़ी सी अपने पब्लिक के सामने जाहिर करें। आप जैसा कि आप सभी को और मेलघाट की जनता को मालूम है कि मेरे पिताजी जो आदरणीय पटला जी है, ये 1995 से 1999 तक के भारतीय जनता पार्टी के पहले विधायक रह चुके हैं। उनके वक्त जो हमारा युति शासन था, युति शासन के वक्त जो भी हमारे विकासात्मक कार्य हुए, चाहे वो रोड है, रास्ते है, पीने का पानी है, और ऐसे विविध क्षेत्रों में जो काम हुआ है, उस काम को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है वो मुझे करना है। और आज मेलघाट में एक अच्छा नेतृत्व के रूप में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी है देवेंद्र जी फडणवीस सर, इन्होंने मुझ पर विश्वास बताया कि आप जैसा व्यक्ति में तो अगर समझो मेलघाट में आता है तो विकास की जो गंगा है वो गंगा जरूर बढ़ेगी। क्योंकि इसमें होता ऐसा है कि हमारी जो योजनाएं हैं, ये योजनाएं मेलघाट के आखिरी जनता तक के पहुंचाने का काम हमारे को करने का है। एक समन्वय का शासन और लोगों के बीच जो एक समन्वय होना चाहिए, वो करने का काम मुझे करना है। इसके लिए मेरी उम्मीदवारी है। पिछले करीब कई सालों से हम देखते आ रहे हैं मेलघाट विधानसभा परिक्षेत्र, जो कि जहां पर हम देखते हैं कि अक्सर आदिवासी बहुल समाज रोजगार के प्रति हमेशा बाहर जाता हुआ नजर आता है। तो इनके लिए आप क्या करने वाले हैं? मेरा मानना ऐसा है कि हमारे युवाओं को अगर रोजगार यहाँ पर मिले, जैसे कि हमारे धारनी में आप देखते हैं कि MIDC का क्षेत्र यहाँ पर आरक्षित है, तो ऐसे हम उद्योग इसमें लाएंगे कि जो हमारे युवाओं को मिले। और मेरा कहना ऐसा है कि हम अगर समझो इनको अगर अच्छा प्रशिक्षण दें, जैसा कि हम 1995 में हमारे पिताजी को हुआ था कि हमने 300 बच्चे जो है, एक जैन संस्थान है पूना की, उनको वहाँ पर 5वीं से लेके तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के तक के उनको वहाँ पर हमने पढ़ाई किए थे। आज वो 300 बच्चों में से कम 250 बच्चे जो है वो अच्छे नौकरी पे हैं, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नहीं कुछ तो पुलिस बने, नहीं तो फिर मास्टर बने। तो ऐसे ये जो चक्र उस वक्त शुरू हुआ था, उसको आगे मुझे बढ़ाना है, और कम से कम 100 अधिकारी मेरे कार्यकाल में बनाने का मेरा ध्येय है।
100 अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बढ़ाने का इनका ध्येय है और 100 अधिकारी इनको मेलघाट विधानसभा परिक्षेत्र से शासन को देना है। पिछले कई सालों से हम एक चीज और देखते आए हैं कि शासन से कई योजनाएं जो आदिवासियों के लिए तो निकलती है लेकिन वो सिर्फ दफ्तर में दबते हुए रह जाती है। ऐसी योजनाओं के लिए आप क्या करने वाले हैं जो प्रॉपरली जिसको हम कह सकते हैं कि वो आदिवासियों तक पहुंच ही नहीं रही? जैसा कि हमारे अभी आपको मालूम है कि हमारा आदिवासी क्षेत्र है, इसके प्रकल्प कार्यालय है, इसमें अनेकों अपनी योजना है। इस योजना का सुचारू रूप से हम अगर समझो लोगों को जाके उसका प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताए और लोगों को इस तरीके का सब मार्गदर्शन करें तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों में बदलाव होने की स्थिति निर्माण हो सकती है। एक खास बात कि हम जो सभी उम्मीदवारों से पूछते हैं वो ये है कि धारनी की जनता के लिए आप वोट किस तरह से मांग रहे हैं और धारनी की जनता, मेलघाट की जनता आपको चुनकर क्यों दे? मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो ये अनुभव है प्रशासकीय क्षेत्रों में, मेरा जो अनुभव है ये अनुभव का मेरे जीवन में मैं जैसा उपयोग मैं करता हूँ वैसे लोगों के लिए मैं वो कर सकूंगा। और लोगों के सामने जाके मुझे वोट इसलिए मांगना है क्योंकि यहाँ विकास एक महत्व का मुद्दा है। हमारे लोगों को जो मुख्य धारा से जोड़ना ये मेरा कर्तव्य है। तो मैं मेलघाट से जनता से मैं आह्वान करना चाहूंगा कि आने वाले 21 अक्टूबर को आप जरूर से जरूर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दें, इतना मैं कहना चाहूंगा। चुनाव के इस मौसम में भी आपने विदर्भ न्यूज के लिए जो समय निकाला उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।